नमस्कार साथियों, एक और नई कहानी लेकर मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने मेरे पिछले स्टोरीज के वीडियो नहीं देखे हैं तो इन्हें ज़रूर देखें और लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि अगर आप अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपके लिए वोकेबलरी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वोकेबलरी को डेली पढ़ेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा, आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आप स्टोरी, पैराग्राफ या रोज़ाना पढ़ें, इसके लिए मैं आपके लिए रोज़ाना 2 वीडियो लेकर आता हूँ। चलें तो आज की कहानी शुरू करते हैं। वन हॉट डे एन आंट वॉज सर्चिंग फॉर सम वाटर। एक गर्म दिन यानी गर्मियों के दिनों में अक्सर गर्म दिन ही होता है। एक गर्म दिन एन आंट एक चींटी वाज सर्चिंग फॉर सम वाटर, कुछ पानी को ढूंढ रही थी, क्योंकि गर्मियों के दिनों में प्यास लगती है जानवरों को भी, इंसानों को भी, तो अपने लिए पानी ढूंढ रही थी। वन हॉट डे एक गर्म दिन एन आंट वाज सर्चिंग फॉर सम वाटर, एक चींटी कुछ पानी ढूंढ रही थी। आफ्टर वॉकिंग अराउंड फॉर सम टाइम, आफ्टर यानी बाद में, वॉकिंग यानी चलना, अराउंड फॉर सम टाइम यानी कुछ समय तक चलने के बाद शी केम टू अ स्प्रिंग, स्प्रिंग यानी होता है झरना। वह एक झरने के पास में आई। झरना वहाँ जहाँ से पानी लगातार बहता रहता है, रिसता रहता है, उस जगह को झरना बोलते हैं। टू रीच द स्प्रिंग, स्प्रिंग यानी झरना, रीच यानी पहुँचने के लिए, टू रीच द स्प्रिंग, स्प्रिंग यानी झरने तक पहुँचने के लिए शी हैड टू क्लाइंब अप अ ब्लेड ऑफ ग्रास, शी हैड टू क्लाइंब अप यानी चढ़ना, ए ब्लेड ऑफ ग्रास। ए ब्लेड ऑफ ग्रास का प्रयोग इसलिए किया गया है, ब्लेड ऑफ ग्रास का मतलब होता है, आपने ब्लेड देखी होगी, एक धारदार छोटी सी वस्तु होती है ब्लेड, वैसे ही घास का तिनका भी एक बहुत छोटा सा होता है। उस घास के तिनके के ऊपर उसको चलकर जाना था। कहाँ तक पहुँचने के लिए? झरने तक पहुँचने के लिए। तो ब्लेड ऑफ ग्रास यानी घास के तिनके की जो धार होती है उसके ऊपर चढ़कर जाना था। कहाँ पहुँचने के लिए? झरने तक पहुँचने के लिए। शी हैड टू क्लाइंब अप, उसे चढ़ना था, अप अ ब्लेड ऑफ ग्रास, एक ग्रास की ब्लेड के ऊपर। वाइल मेकिंग हर वे अप, वाइल यानी जब, मेकिंग यानी बना रही थी, हर वे उसका रास्ता ऊपर के लिए। सी स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वाटर, सी यानी वह, स्लिप यानी फिसल गई, एंड फेल इनटू द वाटर, फेल यानी गिरना, इनटू द वाटर यानी पानी में, और वह पानी में गिर गई। ऊपर तक रास्ता बनाने के दौरान वह फिसल गई और पानी में गिर गई। शी कुड हैव ड्रॉन्ड इफ अ डोव अप अ नियर बाई ट्री हैड नॉट सीन हर, शी यानी वह, कुड हैव ड्रॉन्ड यानी डूब सकती थी, ड्रॉन यानी डूब जाना, कुड हैव यानी सकना, और कैन का इस्तेमाल हम सकने के लिए करते हैं, एबिलिटी के लिए, लेकिन यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है तो कुड हैव ड्रॉन्ड डूब सकती थी। इफ़ अ डोव, डोव यानी एक फाख्ता, एक पक्षी का नाम होता है। इफ़ अ डोव अप अ नियर बाई ट्री हैड नॉट सीन हिम, यदि एक डोव यानी फाख्ता अप अ नियर बाई ट्री, एक पेड़ के ऊपर, हैड नॉट सीन हिम हर, उसको देखा नहीं होता, वह डूब सकती थी अगर एक फाख्ता जो कि पास के पेड़ के ऊपर बैठी थी उससे उसने देखा नहीं होता तो। सीइंग दैट द आंट वाज इन ट्रबल, सीइंग दैट ये देखने के दौरान कि आंट चींटी ट्रबल यानी परेशानी में थी। सीइंग दैट ये देखने के बाद कि आंट वाज इन ट्रबल कि चींटी परेशानी में थी, द डोव फाख्ता ने क्विकली फटाफट तेजी से प्लक्ड ऑफ, प्लक यानी तोड़ना, प्लक्ड ऑफ अ लीफ तोड़ दी एक लीफ यानी पत्ती। जिस पेड़ पर फाख्ता बैठी थी उसने देखा कि भाई चींटी बहुत प्रॉब्लम में है, ट्रबल में यानी परेशानी में है। उसने क्या किया? प्लक ऑफ किया यानी कि तोड़ दिया, लीफ यानी पत्ती को, जिस पेड़ पर वो बैठी थी उसकी पत्ती को तोड़ दिया। एंड ड्रॉप्ड और गिरा दिया, इट इनटू द वाटर, पानी के अंदर, नियर द स्ट्रगलिंग आंट, स्ट्रगल यानी संघर्ष करना। कहाँ गिरा दिया? नियर द, समीप में, किसके? स्ट्रगलिंग आंट, संघर्ष करने वाली चींटी के समीप में गिरा दिया। उसने देखा कि भाई चींटी संघर्ष कर रही है, जूझ रही है जिंदगी और मौत के बीच में, तो उसने जिस पेड़ पर बैठी थी वहां से एक पत्ती तोड़ी और उसको संघर्ष करती हुई चींटी के समीप गिरा दिया। द आंट मूव टुवार्ड्स द लीफ, चींटी मूव टुवार्ड्स यानी कि उसकी तरफ गई, किसकी तरफ? पत्ती की तरफ, एंड क्लाइंड अप देयर और उस पत्ती पर चढ़ गई। सून जल्दी ही, इट कैरिड हर, इट कैरिड यानी यह ले गया, कौन ले गई? पत्ती ले गई, हर यानी वह उसे, सेफली यानी सुरक्षित, टू द ड्राई ग्राउंड सूखे मैदान तक ले गई वो पत्ती उसे। जस्ट एट दैट टाइम उसी समय, ए हंटर, हंटर यानी शिकारी, जो
जो कि जानवरों का या पक्षियों का शिकार करता है, उसे हंटर बोलते हैं। जस्ट एट दैट टाइम, उसी समय एक जो हंटर होता है, शिकारी, नियर बाई वाज थ्रोइंग आउट हिज नेट टुवर्ड्स द डोर। जस्ट एट दैट टाइम, उसी समय ए हंटर नियर बाई, एक पास में ही शिकारी, वाज थ्रोइंग, फेंक रहा था, थ्रोइंग आउट यानी फेंकना, जाल बिछाना, थ्रोइंग यानी फेंकना, थ्रोइंग आउट हिज नेट, उसके नेट को फेंक रहा था यानी कि जाल बिछा रहा था, टूवर्ड्स द डो यानी फाख्ता के समीप, द फाख्ता के समीप उसी समय एक शिकारी जाल बिछा रहा था, होपिंग टू ट्रैप इट, आशा कर रहा था कि ट्रैप यानी उसको पकड़ लेना। वह एक शिकारी वहीं पर अपना जाल बिछा रहा था पेड़ पर उस फाख्ता को पकड़ने के लिए। गैसिंग, अनुमान लगाते हुए, वॉट ही वॉज अबाउट टू डू, वह क्या करने वाला था। द आंट क्विकली बिट हिम ऑन द हिल, चींटी ने देखा कि भाई ये यहाँ पर इसको पकड़ने आया है, तो चींटी ने अनुमान लगा लिया, शिकारी की नज़रों को देखकर, शिकारी के इरादों को देखकर चींटी ने तुरंत भांप लिया, और चींटी आंट क्विकली यानी फटाफट से, जल्दी से, बिट यानी काट दिया, हिम ऑन द हील यानी उसकी एड़ियों पर। फीलिंग द पेन, फील यानी महसूस करना, पेन यानी दर्द को महसूस करते हुए द हंटर, शिकारी ने, ड्रॉप्ड हिज नेट, ड्रॉप यानी गिरा दिया, हिज नेट यानी उसके जाल को, दर्द को महसूस करते हुए शिकारी ने अपने जाल को गिरा दिया। द डो वाज क्विक टू फ्लाई अवे टू सेफ्टी, द डो वाज क्विक यानी कि फाख्ता बहुत जल्दी दिखाई, फाख्ता ने, टू फ्लाई अवे, टू उड़ने में, कहाँ पर, सेफ्टी यानी कि सुरक्षित स्थान की ओर। और जब चींटी ने उसे काट दिया, उसने जाल को गिरा दिया, तो डो यानी कि फाख्ता बहुत जल्दी दिखाता हुआ उड़ गया, सेफ्टी यानी कि सुरक्षित स्थान की ओर। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और अगर कोई क्वेरी हो तो उसको नीचे कमेंट में पोस्ट ज़रूर करना। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकूँ। तो आज की कहानी में इतना ही। अगर आपको किसी वर्ड का अर्थ समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट कर दें, मैं आपको अच्छी तरह समझा दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।